आज अपन बात करेंगे क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिक्स, जो आपके पास में 3 डायमेंशनल या 3D है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब चैप्टर आपका 14 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। ठीक है, अपन बात करेंगे कि एक लाइन को 3D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले तो अपन 14.1 में अपन बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में और डायरेक्शन रेशो के बारे में। ठीक है, तो देखो ये आपके पास में 3D है, 3 एक्सिस हो गए x, y और z। 3 एक्सिस होंगे तो उसको 3D बोलेंगे। ये आपका ओरिजिन O है और ओरिजिन O से एक लाइन है P। ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल बना रही है आपके पास में गामा। ठीक है, तो अगर इन एंगल्स का अपन कोसाइन ले लें, कोस थीटा ले लें, है ना, तो उसको बोलते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइन। तो फर्स्ट हो जाएगा आपके पास में डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो L इक्वल हो जाएगा आपके पास में कोस अल्फा, सेकेंड हो जाएगा M कोस बीटा एंड थर्ड वन हो जाएगा आपके पास में N जो होता है आपके पास में कोस गामा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपके पास में 1 होता है। ये हो गया आपके पास में डायरेक्शन कोसाइन के बाद। फिर अपन बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो के बारे में। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो जैसे 3 नंबर होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, ऐसे कोई भी 3 नंबर्स, एनी 3 नंबर्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। अब जो डायरेक्शन रेशियोज है इनको रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए, बी और सी से। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन होते हैं ए, बी, सी। ठीक है, अब जो ए होता है आपका, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन निकालूं तो ए होता है आपके पास में ए इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल्स होता है आपके पास में प्लस माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन इक्वल्स होता है प्लस माइनस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है ना, देखो डायरेक्शन कोसाइन जो एंगल बन रहे हैं एक्सिस के साथ में लाइन के, अगर उनका अपन कोस ले लें तो उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? कुछ 3 नंबर्स हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, जिनको ABC से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन कोसाइन को LMN से। अब आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन के अंदर? आपको ऐसे बोलेगा कि 2 पॉइंट्स हैं आपके पास में P एंड Q। ठीक है ना, आपके पास में क्वेश्चन, ये तो एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। आपका ऐसे बोलेगा कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। और आपको ऐसे बोलेगा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है आपको? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल्स हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन PQ। M इक्वल्स हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन PQ एंड N इक्वल्स हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन PQ। PQ क्या है? लेंथ ऑफ लाइन है। PQ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लाइन को कैसे निकालते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल। ये बात हो गई। ये हो गया आपका थर्ड टाइप का फॉर्मूला। फोर्थ टाइप के फॉर्मूला में क्या होगा कि आपको ऐसे बोलेगा कि कोई वेक्टर दे देगा, है ना, तो जो वेक्टर की डायरेक्शन है, अगर मैं L, M और N को लेके एक वेक्टर बनाऊं तो जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो इसके बराबर आएगी।
तो डायरेक्शन आर कैप इक्वल्स टू मिलेगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन टी कैप, जहाँ पे एल एम और एन आपकी क्या है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो अगर आपको एंगल दे दे एल इक्वल्स टू कोस अल्फा, एम इक्वल्स टू कोस बीटा, एन इक्वल्स टू कोस गामा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो रिलेशन हो गया ये। अगर पॉइंट दे दे तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, अगर वेक्टर दे दे तो जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी कैप जो होगा वो आपके बराबर आएगा किसके, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के बराबर। ठीक है ना, अब अपन स्टार्ट करें एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको बोल रहा है कि जो एक लाइन है वो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, तो आपको फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो 14.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोला है कि जो एंगल बन रहे हैं तीनों के तीनों सेम है एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, वाई के साथ में, जेड के साथ में। लेट इक्वल एंगल बी, जो इक्वल एंगल बन रहा है वो कितना हो गया आपके पास में, थीटा। देयरफॉर एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, कोस थीटा, है ना। ऐसे ही एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोस थीटा, एंड एन इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा आपके पास में, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो। देन सिंस आपको एलिमेंट निकालना है, सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कितने कोस स्क्वायर थीटा हो गए, 3, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/3। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1/√3। स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट ले लिया। ठीक है ना, तो आपके पास में डायरेक्शन कोसाइंस आर, डीसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। एल इक्वल्स टू कितना आपके पास में, कोस थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 1/√3। एम इक्वल्स टू भी कितना है, कोस थीटा, उसकी वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 1/√3। एन इक्वल्स टू भी कितना है, कोस थीटा, उसकी वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 1/√3। तो जो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे। एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू क्या जाएगा, एन इक्वल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे मैंने बोला था पॉइंट वाला, आपको 2 पॉइंट दे दिए पी और क्यू, पी एंड आपके पास में है क्यू। तो पी के कोऑर्डिनेट आपके पास में 4 2 3 और क्यू के कोऑर्डिनेट आपके पास में 4 5 और 7। 4 2 3 4 5 7। आपसे पूछा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस विल बी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एल इक्वल्स टू कितना होता है, x2 माइनस x1/pq। m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1/pq। एंड n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, z2 माइनस z1/pq। तो सबसे पहले अपन pq निकाल लेते हैं। pq इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। x2 कितना आपके पास में, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, √0, 5 माइनस 2 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना था, 9 और 4 का होता है 16, तो √25। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5। अब अपन डायरेक्शन कोसाइन एल निकालें। नाउ एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1/pq। तो 4 माइनस 4/5, आंसर कितना है, 0।
एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5, y1 कितना है 2 अपॉन 5, तो कितना गया 3 अपॉन 5। और n इक्वल्स टू कितना आपके पास में z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो z2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 7 माइनस 3 अपॉन 5, 7 माइनस 3 अपॉन 5 तो कितना गया 4 अपॉन 5। 2 क्वेश्चन हो गए, इनमें कोई दिक्कत है? आगे चले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है ना, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बोल दिया कि डायरेक्शन रेशियोज गिवन है आपको और बोला कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो फॉर्मूला लगा देंगे। एल इक्वल्स टू कितना होता है, एम इक्वल्स टू कितना होता है, एन इक्वल्स टू कितना। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने आपके पास में सिंस थर्ड, सिंस डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज आर, क्या वैल्यू है आपके पास में, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 2 -1 और -2। ए इक्वल्स टू आपके पास में 2, बी इक्वल्स टू -1 एंड सी इक्वल्स टू -2। नाउ देयरफॉर डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे आपके पास में, एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कितना है 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 4 4 8 एंड 9 तो √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा एल इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 2 अपॉन रूट 9 और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2/3। नाउ एम निकालें, एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू तो पता ही है आपको, तो ये हो जाएगा -1/3। और एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में -2/3। ठीक है ना, तो ये आपके पास में एल एम एन की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वेक्टर आर है जो एंगल बना रहा है आपके पास में 45 डिग्री 60 डिग्री और 120 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है आपके पास में 2। आपसे पूछा है कि आर वेक्टर फाइंड आउट करो, तो मैंने आपको बोला मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आपके पास में कितना है 2। एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cos θ1, cos θ1 कितना उसके पास में 45 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास में cos 45 और cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 एंड cos θ2 जो कितना आपके पास में 60 डिग्री है, तो cos 60 और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी, है ना। और थर्ड आपके पास में cos 120 n इक्वल्स टू कितना आपके पास में cos θ3 cos 120 और cos 120 कितना था -1/। सिंस r कैप इक्वल्स टू कितना होता है li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप, इसके बराबर ही होता है। r कैप कैसे निकालते हैं, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, l की वैल्यू कितनी आपके पास है 1/√2 i कैप प्लस 1/2 j कैप माइनस 1/2 ठीक है क्रॉस, और मैग्नीट्यूड कितना है 2 है। r वेक्टर अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/√2 i कैप प्लस 1/2 j कैप माइनस 1/2 ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो गया 1/2 1/√2 i कैप 1/2 j कैप माइनस 1/2 ठीक है। सोल्व करो इसको, कितना मिलेगा आपको 2 से तो कटेगा, r वेक्टर इक्वल्स टू कितना जाएगा √2 i कैप प्लस j कैप माइनस ठीक है। एक्सरसाइज 14.1 में सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा आप कमेंट